Good morning, viewers. Today you are watching Dine Times. Today I have some BCP workers with me from in Dayan. Today I have some questions from them. So, sir, number one question is that कि सेंट्रल सरकार भी बीजेपी सरकार है और स्टेट भी बीजेपी सरकार के द्वारा चला रहा है। इसके बावजूद भी अगर हम देखें दाइन इलाका में काफ़ी कम विकास देखने को मिलती है, जो कि आपका मूल मंत्र भी है, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसा क्या हुआ है कि हमारे इस इलाका में इतना विकास नहीं हो पाया? जैसे कि हमारे यहाँ पे रास्ता सही नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ भी अभी तक नहीं हुआ है हमारे पास, ना कोई कॉलेज है, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी। अ, हाँ, आपका बात भी सही है। सेंटर और स्टेट में बीजेपी सरकार है, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हमारा इंडिपेंडेंट एमएलए साहब है। और बीजेपी सरकार जो है ये किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ये सारे ऑफिशियली ही प्रोग्राम, जितना भी सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है, ऑफिशियली ही इम्प्लीमेंट करते हैं। शायद यहाँ का जो लोकल एमएलए साहब है वो इतना ध्यान नहीं दे रहा है इस डेवलपमेंट पे। ये सारे उनका ऊपर में होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक जो है वो ही है। और बात एक ये भी है कि पब्लिक जो हमारे ऊपर में तो भरोसा नहीं किया है लास्ट टाइम में, तो उम्मीद करता है कि इस बार भरोसा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट बीजेपी सरकार का थ्रू से हम लाने का कोशिश करेंगे। सर, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट जो हमारा एमएलए है समलुंग मोसांग जी, लोग तो ये कहते हैं कि वो काफ़ी विकास कर रहे हैं इस इलाका में, और वो काफ़ी लोगों के लिए वो फ्रेंडली भी है, क्योंकि वो हर कोई प्रोग्राम में आते ही है वो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि फ्रेंडली होने से डेवलपमेंट आ रहा है। एज ए पब्लिक लीडर ये सारे तो पब्लिक फ्रेंडली ही होते हैं। हाँ, ये बात सही है, एक्सेसिबल तो है एज एन एमएलए, लेकिन आप जो डेवलपमेंट के बारे में आप जो बोल रहे हैं, ये तो आपके नज़र में भी है किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे गांव-गांव में जाके देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का अंदर में बनाया गया था, उनका कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, सारे टूटा-फूटा पड़ा हुआ है। सारे हर घर-घर में जो जल का जो योजना था वो भी अभी लागू नहीं हो पाया है यहाँ पे, जो जिसका जिम्मेदारी सारे इसमें हमारे एमएलए साहब के ऊपर में ही है। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी अगर अब कहा जाए, जो हर घर एक पहाड़ में होने से भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब जाना चाहिए, वो भी अब नहीं पहुंचा है। और बाकी सारे जो है, स्पेशली जो दाइन इलाका, दाइन टाउनशिप के बारे में बोलेंगे, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी है नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल है नहीं है उस पर सारे, और साफ़ सफाई का भी कोई उसमें प्रावधान नहीं है। तो डेवलपमेंट तो सबका नज़र में ही है किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले बार हमारे पब्लिक जो है हमें हमारे साथ देंगे और हम अच्छे डेवलपमेंट लेके आएंगे। बीजेपी सरकार के साथ में देंगे और हम अच्छे डेवलपमेंट लेके आएंगे, उम्मीद रखता है पब्लिक से। लेकिन सर, सवाल तो ये है ना कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो आपका ही है, अभी जल जीवन जिसके बात कही है, लोग ये मानते हैं कि जो प्रेजेंट एमएलए है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट में आता है, तो लोग ये मानते हैं कि वो उनके पास इतना पावर नहीं है, इसलिए वो ये सब नहीं कर पा रहा है। क्या बोलेंगे आप इसके लिए? अब अगर पावर के बारे में बोलेंगे, पब्लिक ने उनको पावर तो ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो पावर किस तरह यूज़ करेंगे अभी उनका ऊपर में है ये, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जो उनका अंदर में ही आता है। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास फुल पावर है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ दिया है इलेक्शन में, उनको साथ दे के जितवाया है। तो इसलिए पब्लिक का हित में ही काम करना चाहिए और जो बनता है उसको कराना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। वर्कर है कृष्णा चकमा। सर, मैंने सुना है कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बहुत दूर सोचते हो, ये आपका जो केंद्र सरकार है वो उनको हम समझ सकते हैं। सर, मेरा ये सवाल ये रहेगा कि अगले बार अगर आप लोग बीजेपी कैंडिडेट लाते हो यहाँ पे, तो आपका प्राइमरी एजेंडा क्या होगा, मेन एजेंडा क्या होगा आपका? बात ऐसे है कि क्योंकि जो है ये जो आने वाला इलेक्शन में, तो क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी तो हम लोग का बीजेपी कैंडिडेट होता ही है, लेकिन हम लोग ला रहा है बोल के, क्योंकि वो तो एक बीजेपी सरकार का ही नीति है, क्योंकि हर जगह में क्योंकि एक अवेयरनेस के लिए तो कैंडिडेट होता ही है। लेकिन हम लोग का सबसे ज़्यादा हम लोग का ये विज़न यही रहेगा, क्योंकि यहाँ के तो जो है डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कमजोरी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि बीजेपी का रोल ही वही है, सबका विकास सबका साथ, जो है सबका विश्वास। क्योंकि ये
ये मंत्रों को लेके बीजेपी सरकार आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैं आशा करता हूँ हमारे जो सेंट्रल सरकार भी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ही एक वर्कर है, तो उसी बेसिस में हम लोग भी स्टेट और सेंट्रल से मिल के कुछ यहाँ का जो असुविधा जो हो रहा है यहाँ का जो जनता के लिए, स्पेशली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो सब हम लोग का भी वो मकसद है। जैसे कि ये रोड कनेक्टिविटी, पानी घर घर में पहुंचना है, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब जो बेसिक नीड्स जो है हमारे, सबसे पहले यही हम लोग को ज़रूरी है यहाँ की, क्योंकि यहाँ का जितना भी जनता है हम लोग देख रहा है कि ये हम लोग का बेसिक फैसिलिटीज़ में बहुत कमियाँ हैं। इसलिए हम लोग का मेन विज़न वही है, वो सारे बेसिक फैसिलिटीज़ जो है उसको फुलफिल कर देना है, यही हम लोग का मकसद वही है। सर, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे इलाका में जो स्कूल्स है, जो सरकारी स्कूल्स है, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है प्रशासन को भी। अभी आपको भी मालूम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पे एक कॉलेज भी नहीं है हमारे पास, तो लोगों को यहाँ पे क्लास 12 के बाद बाहर जाना होता है। मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि अगर आप लोग पावर में आते हैं, क्या आप लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? जैसे कॉलेज लाएंगे आप लोग, यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ करना चाहेंगे आप लोग? जी, अभी जो है ऐसे है, क्योंकि अभी ये जो है बेसिक डेवलपमेंट बेसिस में एक एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन भी है, ज़रूरी है उसमें। इसलिए हम लोग का मकसद हर एंगल में है जो बेसिक नीड, क्योंकि एक फ्यूचर के लिए क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा एक रोल है एक समाज में। इसलिए उसी बेसिस में हाँ हम लोग का भी वो मकसद है कि कितना तक कर पाएंगे। अभी तो इतना बड़ा मुद्दा जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी उसका ये लाएंगे बोल के भी तो इतना बड़ा ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हम लोग देख लेंगे ऊपर में बात करके स्टेट और हमारे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या मंडल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, उन लोग से हम लोग बात कर लेंगे। उन लोग जो है सेंट्रल लेवल उसको बात को पहुंचाने के लिए बोल देंगे, क्योंकि हाँ ये तो सही जवाब, ये सही क्वेश्चन है जो आपने पूछा, क्योंकि बहुत समस्या है, क्योंकि बहुत दूर दूर से आना पड़ता है। एक प्राइमरी स्कूल के लिए भी बहुत सारे स्कूल का कमियां भी होता है और बहुत सारे डेवलपमेंट सिस्टम में कमियां हैं। इसलिए हम लोग का उसी में भी रोल एक उसको फुलफिल कराने के लिए यहाँ का जनता के लिए। दैन टाइम से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और इनका सीधे सा कहना है कि ये लोग अगर अगले बार अगर इलेक्शन में आते हैं, अगर पावर में आते हैं, तो ये लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहेंगे, जो कि उनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो दैन टाइम्स को देखते रहिए और इस पोस्ट को भी शेयर करते रहिए। आपका हमें प्यार चाहिए। सबको फिर से धन्यवाद।